अब होता है दोस्तों सेकेंड राउंड। बीडब्ल्यू इंडिया का होता है सेकेंड राउंड, और वो सेकेंड राउंड में ये होता है कि जो 6 लड़के हैं अब इनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे मैं बीडब्ल्यू में प्लेस्ड हुआ। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे बीडब्ल्यू में प्लेस्ड हो गए, हमें भी बताइए, वो स्टोरी बताइए कंप्लीट, ताकि हमें भी गाइडेंस मिले कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट गाइडलाइन बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप भी कैसे बीडब्ल्यू में प्लेस्ड हो सकते हैं। मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बता दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनका पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ बता दूंगा, और जिसकी वजह से आप भी बीडब्ल्यू शिपिंग में प्लेस्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें हमारे वीडियोस के साथ। मैं हूं जयवर्धन सिंह राणावत, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों बात है फरवरी 2019 की, और हम क्लास में बैठे थे और कॉलेज ने ये बोला कि एक लिस्ट लग गई थी नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगी थी कि ये जो 10 बच्चे हैं जो टॉप के 10 हैं, और उनको मौका मिल रहा है एक शिपिंग कंपनी के इंटरव्यू में बैठने का। अब दोस्तों नाम नहीं बताया था उन्होंने शिपिंग कंपनी का, क्योंकि नाम अनोनिमस रखा गया था। अनोनिमस क्यों रखा गया था दोस्तों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉलेज में जिनका किसी न किसी कंपनी में जैक होता है। जैक का मतलब क्या है? उनके कोई रिलेटिव है, वो उस कंपनी में एक हायर पोजीशन पे है, कोई या तो कैप्टन है या चीफ इंजीनियर है। तो दोस्तों अब वो फिर उनको कॉल करेंगे, और फिर वो जो है कैप्टन या चीफ इंजीनियर वो कंपनी में कॉल करेंगे कि भाई साहब देखो, ये हमारा ये सो एंड सो रिलेटिव है इस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो उसको ले लो, आप उसका प्लेसमेंट करा दो। तो ये ना हो, इसकी वजह से कंपनी का नाम अनोनिमस रखा गया है। कंपनी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से हमें बताया नहीं गया कि कौन सी कंपनी है, हमें बस ये बताया गया कि 10 दिन बाद एक कंपनी आ रही है, इंटरव्यू होगा, सेम डे पे आपका एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो हमने कंपनी का नाम गैस करना शुरू कर दिया। हमको बोला गया था कि सिर्फ एक दिन पहले बताया जाएगा कि बीडब्ल्यू आ रही है। सॉरी, मतलब जो भी कंपनी आ रही है, उस टाइम पे नाम नहीं बताया था। एक दिन पहले बोला गया था कि आप कोई कंपनी आएगी, उसका आपको नाम बता देंगे एक दिन पहले। तो जाके अब दोस्तों प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। पता था नहीं कि कौन सी कंपनी है, तो रैंडमली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। रैंडमली प्रिपरेशन में क्या आता है? टेक्निकल नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बस ये दोनों चीज़ें, और क्या है? तो टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों पे लगातार काम करना शुरू कर दिया। टेक्निकल नॉलेज वही जो 4 साल 3 साल में पढ़ा है, उसको लगातार फिर से एक रिवाइज, स्पीड रिवाइज, फास्ट रिवाइज, कुछ ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जब इन डेप्थ डिटेल में जाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो इसलिए फटाफट ऊपर से रिवाइज अच्छा खासा, और उसके बाद में इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर से मॉक इंटरव्यूज़ देके मॉक इंटरव्यूज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन पहले हमको बता दिया कि बीडब्ल्यू आ रही है आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। ये जो कंपनी है उसका नाम है बीडब्ल्यू। अब दोस्तों हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि बीडब्ल्यू एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और उसके बाद ये पता चलने के बाद हमने सीनियर्स को कॉल करना शुरू किया, मैंने सीनियर्स को कॉल करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली बीडब्ल्यू के इंटरव्यू के लिए। तो ये उन्होंने ये बताया था कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं पूछते, पर्सनल सवाल ही पूछते हैं मैक्सिमम। तो मैंने अब पर्सनल पे बहुत ज़्यादा ट्राई करना शुरू कर दिया, अपना पूरा पर्सनल पे फोकस डालना शुरू कर दिया। हालांकि सिर्फ एक ही दिन था, लेकिन उस एक दिन पूरा मैंने अपने फिर से पर्सनल को रिवाइज करना शुरू किया पर्सनल को। मॉक इंटरव्यू एक दिन पहले नहीं दिया दोस्तों, उसका रीज़न ये था कि अब अगर आंसर नहीं आया तो मैं फालतू में डीमोटिवेटेड हो जाऊंगा, तो वो ना हो, इसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत पहले देना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन पहले नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना था। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि अगला दिन आ गया। बीडब्ल्यू के बारे में दोस्तों रिसर्च करना बहुत शुरू कर दिया, बहुत, एक ही दिन में जितनी हो सकती थी बीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाकर उनकी सारी पॉलिसीज़, उनके सारे जो विजन है, फ्यूचर विजन, कितने शिप्स हैं, उन्होंने कौन सी कंपनी के साथ उनके टाई अप्स हैं, किस तरीके के शिप्स हैं, कौन कौन से मार्केट में काम करती है बीडब्ल्यू, सब कुछ बीडब्ल्यू के बारे में पढ़ लिया दोस्तों एक ही दिन में, और अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। किस तरीके के बिजनेस है, किस तरीके के टाइप के वेसल्स हैं बीडब्ल्यू के पास, सारी चीज़, कितने वेसल्स हैं, सब कुछ पढ़ लिया दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं, आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी वेबसाइट पर जाइए और उनकी वेबसाइट को अच्छे से छान मार लीजिए, पूरा हर एक चीज़ पढ़ लीजिए उनके बारे में, और बस बहुत हो जाएगा। और मैक्सिमम चीज़ें तो आपको वहीं से मिल जाएगी। एक अबाउट अस नाम का सेक्शन होता है किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे, आप बस वहाँ पे जाइए, आपको उस कंपनी के विजन्स, पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, और वो तो आपको आनी ही आनी चाहिए। ये एक बार कर लिया दोस्तों। अगला दिन आ गया, ब्लेज़र पहन के पहुँच गए हम कॉलेज में। हमको बिठा दिया गया लाइब्रेरी में। बीडब्ल्यू इंडिया से दोस्तों, बीडब्ल्यू इंडिया के प्रेसिडेंट और बीडब्ल्यू इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट दोनों आए थे उस दिन।
इंटरव्यूज़ के लिए। तो दोस्तों हमको आके उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ गाइडलाइन किया कि BW क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारा रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट में दोस्तों मरीन इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने एक शीट दी। शीट में 40 क्वेश्चंस थे और दोस्तों टाइम था 1 घंटे का लगभग। तो 1 घंटे का क्वेश्चन, 40 MCQs क्वेश्चन, सिंपल टेक्निकल क्वेश्चन थे दोस्तों वो। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज इनफ है, अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हाँ भाई साहब ये टेक्निकल चीज़ इस तरीके से काम करती है, ये मशीनरी इस तरीके से काम करती है, तो आप वो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टेक्निकल पेपर नहीं था वो। 40 क्वेश्चंस करने के बाद दोस्तों लास्ट में थे 2 ऐसे राइटिंग क्वेश्चन जिनमें हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू नो अबाउट BW शिपिंग। तो दोस्तों इसमें हमको अब सारी वही चीज़ें काम आ गई जो कि मैंने BW के बारे में पढ़ी थी इंटरनेट पे एक दिन पहले। सब कुछ लिख दिया, क्या कितने वेसल्स हैं BW के पास, क्या इनके विजन्स है, क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, कितने टाइम से ये काम कर रही है, कौन सी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, हाफनिया एक कंपनी है जिनको इन्होंने एक्वायर किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस पॉइंट में मैंने लिख दी। सेकेंड क्वेश्चन था दोस्तों कि इंडियन सी फेयरर्स की जॉब्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके बारे में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना था। तो दोस्तों मैंने वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया जो भी मुझे उस समय सही लगा, बहुत अच्छा था। मैंने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने लिख दिया अच्छे से कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से इम्प्रूव किया जाए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा डाल दिया जाए जिसकी वजह से फ्लड ना हो मार्केट एंट्री एडमिशन के दौरान ही। तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छे से वो ठीक ठाक आंसर लिख लिया था मैंने उस क्वेश्चन का भी। और उसके बाद टेस्ट हो गए फिनिश और बात आ गई इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की दोस्तों ऐसे तो मेरी रैंक थी लगभग सेवेंथ नंबर पे मेरा इंटरव्यू होना था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज स्टूडेंट्स को उनका इंटरव्यू लेंगे। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल वाइज मेरा अराउंड 4th था। हाँ मेरा जो था इंटरव्यू 4th नंबर पर होना था। तो दोस्तों हम बाहर जाके बैठ गए इंटरव्यू रूम के अच्छे से इन अ प्रॉपर मैनर, एक एक करके बच्चों को अंदर बुलाते रहे। पहला लड़का अंदर गया, बाहर आया, बहुत खुश था कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। दूसरा गया, बाहर आया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। सभी का अच्छा हो रहा था और अब मेरा जब टर्न आई तो ऑफकोर्स नर्वस था, लेकिन जब अंदर गया तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से एक कंफर्टेबल, एक बोलूँगा कि एटमॉस्फेयर दिया। अच्छे से उन्होंने मुझे बुलाया कि मिस्टर जयवर्धन सिंह प्लीज़ सेट, इस तरीके से एक बहुत ही कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं था कि बहुत मुझे डिसकंफर्टेबल कर दिया या अनकंफर्टेबल कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था वहाँ पे इस इंटरव्यू में, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और दोस्तों मैं बैठ गया वहाँ पे अंदर जाके और उन्होंने बहुत सिंपल एक जो बेसिक इंटरव्यू होता है उस प्रोसेस में उन्होंने इंटरव्यू को शुरू कर दिया। इंटरव्यू को इस प्रोसेस से शुरू किया कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने वो बता दिया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था तो अब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी थी इस तरीके के क्वेश्चन की। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोल दिया। दूसरी चीज़, वाई डिड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, अच्छे से बोल दिया। उसके बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, वो भी बोल दिया। उसके बाद व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वो भी अच्छे से बोल दिया। अब दोस्तों आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं पर्सनल क्वेश्चंस, सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस थे पर्सनल। दोस्तों मुझसे सिर्फ एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया और वो था कि एक्सप्लेन मी द वर्किंग ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर, और वो मैंने अच्छे से दोस्तों बता दिया। BW के इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी वो आपका जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वो आपको पॉलिटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि मुझे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में अवेयर रहना पड़ेगा कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए 1-2 दिन पहले, या फिर अपना जो दोस्त, आपका जो दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो न्यूज़ का ध्यान रखता है, उनसे जाके फटाफट जो भी नॉलेज है ग्रास्प कर लीजिए कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है आउटसाइड ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ, मुझसे कुछ कंट्रीज़ के कैपिटल्स पूछे गए थे दोस्तों। तो मुझसे उन्होंने पूछा इंडिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, USA की कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें मुझे पूछी गई। तो क्योंकि ये सब मुझे आती थी तो मैंने उनका भी जवाब दे दिया और इस तरीके से दोस्तों मेरा इंटरव्यू फिनिश हो गया। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सारे के सारे जवाब मैंने दे दिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जो हमारे जो कॉलेज प्लेसमेंट के जो हेड है, वो अच्छे दोस्त हैं उनके, जो BW इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनको वर्बली रिजल्ट बता दिया था। हालांकि ऑफिशियली नहीं आया था, रिटन में नेम्स नहीं आए थे कंपनी की तरफ से, लेकिन वर्बली बता दिया था। और वर्बली उन्होंने हमको कम्युनिकेट कर दिया कि ये जो 6 लड़के हैं, BW ने 6 लड़के सेलेक्ट किए थे आउट ऑफ 10, 6 लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है फर्स्ट राउंड में। अब होता है दोस्तों सेकेंड राउंड, BW इंडिया का होता है सेकेंड राउंड। और वो सेकेंड राउंड में ये होता है कि जो 6 लड़के हैं अब इनको नेक्स्ट टाइम थोड़े दिनों बाद जाना है मुंबई।
अब मुंबई हम चले गए दोस्तों, हम 6 लड़के, और हमको ये पता था कि एक लड़के को वो निकाल देंगे। अब उसमें क्या होता है कि दोस्तों हमने सीनियर से पूछा था कि वो किसको निकालते हैं, तो नॉर्मली सीनियर्स ने ये बोल दिया था कि जो आप समझ लीजिए 6 लड़के हैं लिस्ट में जो सबसे लास्ट जिसका नाम होगा उनको वो निकाल देंगे। वो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था फिनोमिना, हर साल यही होता था। तो अब हमको क्योंकि ये पता नहीं था कि लिस्ट हमको पता नहीं थी, तो दोस्तों हम पहुंच गए बीडब्ल्यू के ऑफिस में। अगले दिन बीडब्ल्यू के ऑफिस में पहुंचने के बाद हम वहाँ पे बैठे, तो उन्होंने लिस्ट के अकॉर्डिंग हमको बिठा दिया। लिस्ट के अकॉर्डिंग बिठाने के बाद दोस्तों मुझे पता चल गया कि मेरा है 4th नंबर, 6th नंबर नहीं है मेरा, तो मैं हूँ सेफ। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद हमारा एक ग्रुप डिस्कशन हुआ शुरू। ग्रुप डिस्कशन दोस्तों ऐसे हुआ कि एक जो सेकंड इंजीनियर थे वो हमारे सामने बैठे थे और वो हमें सवाल पूछ रहे थे, और वो हमें किसी भी टॉपिक पे सवाल पूछ रहे थे। उनके पास कुछ एक सर्टन टॉपिक्स थे, उनके ऊपर वो हमें सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि स्पेस के ऊपर कुछ सवाल पूछ लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछ लिया, मरीन इंजिन्स के ऊपर, न्यू जो गैस इंजिन्स हैं उनके ऊपर सवाल पूछ लिया, पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल पूछ लिया। दोस्तों उस टाइम पुलवामा अटैक हुए थे तो उनके ऊपर उन्होंने हमें सवाल पूछ लिया। और ऐसा नहीं था कि बहुत ही गंदे वे में ग्रुप डिस्कशन हो रहा था जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान की बात को बीच में काट रहा था, ऐसा नहीं था। वो बोल रहे थे कि ये टॉपिक है, पहले आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, और वो सबके पॉइंट्स को जॉट डाउन कर रहे थे दोस्तों। वहाँ पे आप जो भी बोल रहे थे वो वहाँ पे लिख रहे थे, आप जो भी बोल रहे थे वहाँ पे लिख रहे थे। एक बहुत बड़ी शीट थी उनके पास, और एट द एंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन वो पूरी शीट भर चुकी थी अच्छे से। तो दोस्तों एक और चीज़, अगर आप सेकेंड राउंड में पहुँच जाते हैं तो ज़रूर बोलें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार मुझे ये आंसर इतने अच्छे से नहीं आता है, तो भी बोलें, क्योंकि बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चुप रह गए तो हो सकता है कि लास्ट वाले की जगह आपको ही निकाल दें। तो आपको बोलना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलने के बाद एक बार ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल का एक क्लिनिक का नंबर दिया जहाँ पे वो जो थे उनका कनेक्शन था उस क्लिनिक के साथ में। तो उसके बाद हमको उस क्लिनिक पहुँचे। उसके बाद उस क्लिनिक में पहुँचने के बाद हमारा पूरा थरो मेडिकल हुआ दोस्तों, पूरा दिन लग गया। हम लगभग सुबह 11 बजे उस क्लिनिक में पहुंच गए थे, और दोस्तों हम लगभग शाम को 6 बजे उस क्लिनिक से फ्री हुए। पूरा टाइम लग गया। पूरा थरो मेडिकल टेस्ट होता है, जैसा कि आपका शिफ्ट पे चढ़ने से पहले होता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है दोस्तों। पूरा थरो मेडिकल टेस्ट होता है आपका बीडब्ल्यू में प्लेस्ड होने से पहले। तो उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया मेडिकल, उसके बाद हम कॉलेज आ गए। उसके बाद एक हफ्ते बाद दोस्तों जब उनको मेडिकल के रिजल्ट्स मिल गए थे, मेडिकली फिट सारे कैडेट्स मेडिकली फिट थे, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट बता दिया हमारे कॉलेज में। हमको प्लेसमेंट इंचार्ज ने बुलाया प्लेसमेंट सेल में और बता दिया कि ये जो स्टार्टिंग के जो 5 लोग थे वो प्लेस्ड हो चुके हैं, मेडिकल भी आप सब फिट हैं और अब प्लेस्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर आप बेसिक चीज़ों को अपने ध्यान में रखें किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टेक्निकल नॉलेज, तो दोस्तों आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमेशा अपने मार्क्स को ना भूलें, क्योंकि वो मार्क्स आपको एक एडवांटेज देंगे कि वो मार्क्स की वजह से आप इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको उस इंटरव्यू तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा उनका एक बड़ा रोल होता है। तो आप वो भी इम्प्रूव करें। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट स्टोरी बीडब्ल्यू में प्लेस्ड होने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, आपको इस स्टोरी ने इंस्पायर किया हो, आपको गाइडलाइंस मिली हो, आपको फ्रेमवर्क मिला हो कि किस तरीके से बीडब्ल्यू शिपिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयारी आपको करनी चाहिए। दोस्तों आप भी तैयारी करनी शुरू करें। मुझे आशा है कि आप भी बीडब्ल्यू में प्लेस्ड होंगे एक दिन, और ज़रूर कमेंट डाउन करें आपके थॉट्स इस वीडियो पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह रानावत। एंड करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। गुड बाय।